मैं कर लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। मुझे याद है जितेंद्र भाई, आज से तकरीबन 10-12 साल पहले छोटा सा हुआ करता था मैं। मेरे शहर में मुशायरा होता था बहुत बड़ा। मेरे अब्बू मेरी उंगली पकड़ के मुझे ले जाते थे और कहते थे कि चलो तुम्हें डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को सुनवा लाऊं। ये मेरी खुशनसीबी है कि आज उनके साथ बैठ करके पढ़ने का मौका मिलता है। और आज आप सबके सामने मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आने वाले 15-20 साल बाद मैं भी अपने बच्चे की उंगली पकड़ के कहूं कि चलो तुम्हें डॉक्टर राहत इंदौरी को सुनवा लाता हूं। अल्लाह करे हम बच्चों के हिस्से की भी उम्र उन्हें लग जाए। बहुत कमाल का उन्होंने पढ़ा और आप सबने बड़ी मोहब्बतों से सुना। मैं आज जिस काम के लिए बैठाया गया था आपको रोक के रखने के लिए, वो काम हो चुका है। मैं कोशिश करूंगा कि 10-15-20 मिनट मैं भी आपसे रूबरू रह सकूं। 4 मिसरों से अपनी शुरुआत करता हूं। बहुत कुछ मेरे जैसा, मेरी नज़मों का चरबा, मेरी धुनें आप सब कुछ सुन चुके हैं। मैं सोच रहा था कि काम पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं नदीम भाई की कुछ। अच्छा, नदीम साहब गुजर गए, चलिए। था शहंशाह को गुरूर बहुत, इधर से लेकर के उधर तक, वहां तक कोशिश करता हूं आप सबको वहां तक पहुंचाने की, जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करता हूं थोड़ा सा साथ देंगे तो इंशाल्लाह आखिरी लम्हा है मुशायरे का, शायद थोड़ा सा जिंदगी और थोड़ा सा जोश पैदा कर सकूं आप में। था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। छाती थी 56 इंच की उसकी, कमजोर ना पड़े आप पीछे तक, अगला मिसरा सच्चा लगे तो एक हाथ को कसम। था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। छाती थी 56 इंच की उसकी, उसको भी लालू ने सिकोड़ दिया। उसको भी लालू ने सिकोड़ दिया। रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। बहुत शुक्रिया। तभी चाय आई थी और राहत साहब ने बहुत मौके का एक जुमला कह दिया कि चाय वालों पे कुछ ना बोला जाए, कब कौन कहां पहुंच जाए कोई भरोसा नहीं। चाय का जिक्र हुआ तो मुझे 4 मिसरे याद आ गए साहब। यहाँ बहुत सारे उत्तर भारतीय बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और उसके इर्द गिर्द के लोग बैठे हैं। आप सारे लोगों को बिहार जीतने की मुबारकबाद देता हूं। मुबारकबाद इसलिए भी देता हूं साहब कि अगर आप बिहार ना जीते होते तो वो जो दिवाली थी वो पटाखों से नहीं, आपकी झोपड़ियों से मनती। ये भी सच बात है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि दूध ने चाय को हरा डाला। पहुंचिएगा ना, मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। मैं ये जानता हूं कि आप थक चुके हैं, आपसे पूरी रात दाद वसूल की गई है, जबरदस्ती तालियां बजवाई गई हैं और कुछ कुछ तो डरा धमका करके बजवाई है। जितेंद्र साहब ने माइक लेके बैठ गए और हर शायर पे जहां आपका कसूर नहीं था वहां भी आपसे दाद वसूल करवाई। मैं तो सोच रहा था कि मैं माइक पे आऊंगा तो जितेंद्र भाई से कहूंगा कि जितेंद्र भाई, मुशायरा सजाने की, मुशायरे को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ सामाइन की नहीं है, शायर की भी होती है। दोनों से मामला बराबर बराबर चलता है। लेकिन आपकी मोहब्बत में लोगों ने वहां भी ताली बजाई जहां नहीं भी बजा सकते थे बेचारे। तो मैं चाह रहा हूं कि वो जो जोश थोड़ा खत्म सा हो गया है वो मेरे हिस्से के लिए बचा हो तो मेरा साथ दीजिएगा। कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला। कर दिया ये बिहार ने साबित। अब यहां से वहां तक एक एक हाथ हवा में उठेगा। अब तक की सबसे बड़ी दाद मांगता हूं कि कर दिया ये बिहार ने
शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। लगे हाथ, बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत मुबारकबाद देता हूँ शमीम भाई को। शमीम भाई मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। मुझे वो दिन भी याद है। नहीं, आप स्क्रीन पे क्यों देख रहे हैं? मैं लाइव ज्यादा खूबसूरत लगता हूँ, स्क्रीन पे क्यों देख रहे हो? सीधे सीधे देखो ना आप। तो बेहतर है कि स्क्रीन का शोर मचाना बंद करिए। मैं इंशाल्लाह अगर माइक खराब भी रहा तब भी आप तक आवाज पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह, ये वादा है आपसे मेरा। शमीम भाई को बहुत मुबारकबाद। शमीम भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे याद है किसी एक मुशायरे में शायद 3 या 4 साल पहले जब आप सामने शमीम भाई बैठे थे और शमीम भाई ने घर वापसी करी थी अपनी, तो वो कमाल का दिन था साहब। उन्हें मुबारकबाद उस दिन से लेकर के अब तक। उसके बाद इनके गांव जाना हुआ मुशायरे में, 18 मई को फिर वो मुशायरा है, बहुत अजीमुशान मुशायरा किया और जितेंद्र भाई भी उसमें गए हुए थे, तो उनको बहुत मुबारकबाद। साथ में शानू भाई को बहुत मुबारकबाद, ये नींव के पत्थर हैं इस मुशायरे के लिए, इनको बहुत मुबारकबाद देता हूं। और जितेंद्र भाई को तो मुबारकबाद है ही। मेरे सारे दोस्त जो बैठे हैं, एक खूबसूरत इजाफा हुआ है साहब। सुफियान खालू को देख रहा हूं मैं, शारिक को देख रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों ने दाढ़ी रख ली है, नमाजी हो गए हैं। ये खास बात है। ये जो जीन्स और टी शर्ट वाले लड़के थे, इन्होंने माशाल्लाह दाढ़ी रख ली और दाढ़ी सुन्नत के हिसाब से रखी है। तो मुझे लगता है एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए इन लोगों के लिए, इनके बदलाव के लिए। इन्हें बहुत मुबारकबाद। कमर भाई मेरे दोस्त सामने बैठे हैं, उनको भी बहुत मुबारकबाद देता हूं। फिर से पढ़ता हूं। सच ने अन्याय को हरा डाला। 56 इंच जितेंद्र भाई, वो तो 56 का आंकड़ा था, अब जाके पूरा हुआ। 53 बिहार में, 3 दिल्ली में, अब जाके 56 पूरा हुआ है। सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। हमारे देश में एक बाबा है, दुनिया की हर मर्ज का इलाज है बंदे के पास, फैक्ट्री खोल रखी है। दुनिया के हर बीमारी का इलाज करने वाला वो तथाकथित बाबा आज तक अपनी फड़कती हुई आंखों का इलाज नहीं कर सका साहब। वो मुसलसल फड़कती रहती है। योग दिवस मनवाया उस शख्स ने, योग दिवस मनाया गया साहब। देश का प्रधानमंत्री राजपथ पर लेट गया चीन की चटाइयों पर। वो योग इसलिए मनवाया गया जितेंद्र भाई, क्योंकि चीन की चटाइयां बिकवानी थी। मैं सीधे सीधे बहुत सलीके से, बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि सिर्फ चीन की चटाइयों को बिकवाने के लिए योग करवाया गया, योग दिवस मनाया गया। और वो बाबा पिछले दिनों उसने कहा कि शाहरुख खान ने इंटॉलरेंस पे बयान दिया है, तो शाहरुख खान को पद्मश्री मिलने के बाद जितना भी दौलत कमाई है सब का सब वापस करें। तो मुझे लगा कि मैं बाबा से कहूं कि काणे बाबा, शाहरुख खान पैसा वापस करे ना करे, तुम जो रामलीला मैदान से सलवार सूट पहन के भागे थे, वो तो कम से कम उस औरत को वापस कर दो जिसका पहन के भागे थे। अब तक नहीं वापस किया बंदे ने, दूसरों से पैसे वापस करवा रहा है। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर। सब ईमान वाले लोग बैठे हैं, मेरे मिसरे सच्चे हो तो अब आपके ईमान को पुकारता हूं कि चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर, उसकी तस्वीर पढ़ के देख कभी, उसकी तस्वीर पढ़ के देख कभी, योग का नाम भूल जाएगा। अब लगे कि ईमान बोल रहा है तो एक हाथ को कसम है फिर से कि योग का नाम भूल